भारत के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है। ऐसे में रमेश अवस्थी जी जो बंगाल चुनाव के हीरो थे, पर्दे के पीछे के, वो आज आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं और पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी उनके स्वागत के लिए खड़े। बात करेंगे रघुनंदन सिंह भदौरिया जी से कि वो आने वाले समय में 2027 के लिए आम जनमानस को क्या संदेश देंगे। देखिए 2027 उत्तर प्रदेश अपना था, अपना है, अपना रहेगा। अखिलेश सपना देख रहे थे, सपना था, सपना है। ममता के पास जा रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खत्म हो जाए, यही काम अखिलेश करेंगे। आज हम अपने शहर में श्री रमेश अवस्थी सांसद जी का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आए हैं, क्योंकि वो बंगाल जिता के आए हैं और हमने मोदी चाय यहाँ बांटी है। पहले चाय मोदी मिली, मोदी चाय सबने पी है, तो मोदी चाय चल रही है और मोदी की चाय चल रही है। चाय पियो, मोदी के साथ जियो, चाय पियो, मोदी के साथ जियो। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे। अखिलेश यादव जीरो हो गए हैं। आज हमारे रमेश अवस्थी जी नारी के सम्मान में उतरे हैं। हमारे छावनी के चंदन माननी रघुनंदन भदौरिया जी मैदान में उतरे हैं। हम सब बहनें उनका स्वागत करते हैं। रघुनंदन भदौरिया। ममता बनर्जी कह रही है कि वोटों की लूट हुई है, वहां पर लूट की गई है भारतीय जनता पार्टी को। आप क्या ममता बनर्जी को क्या जवाब देंगे। ममता बनर्जी झूठी है, झूठी है, झूठ बोल बोल के आगे बढ़ी है, झूठ बोल के झूठे आश्वासन दिए, जनता को बरगलाया। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद। झूठ वोट किए गए होते तो आज उनको एक भी सीट नहीं मिलती। वो जब भी वो हारता, जब भी कोई हारता तो यही बोलता है कि भाजपा वालों ने वोट चोरी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भाजपा को वोट चोरी करनी होती तो सिर्फ भाजपा को पूरे के पूरे वोट मिलते, एक भी वोट उनको नहीं मिलते। वहाँ पे भाजपा ने दिखा दिया कि हमने कितनी अच्छी प्लानिंग की है, हम लोगों का राज वहाँ पे आ गया है। तो पूरा उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ में विधायक जी हैं और जो उत्साह है वो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, और जो सांसद है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी टीम आई हुई है। अभी हम और जब सांसद ही आएंगे तो उनसे ही बात करेंगे कि बंगाल चुनाव के उस समय के उनके अनुभव। सबसे पहले बंगाल की जनता को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ में मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बम और बारूद की राजनीति को बैलेट से जवाब दिया। अब बंगाल में बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होगी। बंगाल की जीत का संदेश स्पष्ट है कि अब बंगाल है नहीं, भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बंगाल की देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल की जनता ने बम और बारूद की राजनीति का बैलेट से जवाब दिया है। अनुभव शेयर करिए, आप अपने बंगाल चुनाव का क्या अनुभव रहा। बंगाल के चुनाव में जिस तरह वहाँ आम आदमी है और आतंक के साए में जी रहा था, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद विषय था। देखिए, ममता जी मानसिक रूप से विचलित हो चुकी है। ये उनका पॉलिटिकल ड्रामा है। वो इस्तीफा दें या न दें, 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बंगाल में शपथ ले रहा है। ये हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि बंगाल का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपको जल्दी पता चलेगा। ठीक है, अखिलेश यादव और जो भी पीटीए गठबंधन था उसने बिहार में भी जो हस्त्र है अपना देखा, बंगाल में भी क्या हस्त्र हुआ ममता दीदी का वो सबने देखा।
अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश की राजनीति में जो सनातन का विरोध करेगा उसका सफाया तय हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हो। जो राष्ट्र विभाजन की बात करेगा उसका सफाया तय कर, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसका सफाया तय, जो प्रगति में बाधक होगा उसका सफाया तय। अवस्थी जी स्टेशन से यहाँ तक आए थे, जगह जगह पर उनका सम्मान हुआ। ऐसे में जो पहलवान जी हैं काफी चर्चित रहते हैं कानपुर नगर में, उनसे ही बात करेंगे। पहलवान जी आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। कल मेरा नाम उत्तर प्रदेश केसरी कल्लू पहलवान। आज बहुत खुशी की बात है, जैसे हम मुसलमान ईद बनाते हैं उसी तरह से आज मुसलमानों ने ईद बनाई है और दिवाली भी है। क्यों बंगाल में जिस तरह से बंगालियों की हार हुई है, सबसे खुशी की बात ये है हमारे बीजेपी पार्टी जीत कि किस तरह से लोगों में उत्साह था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही बात करेंगे। क्या गुड नेम है आपको? मेरा नाम सुमित गौड़ है। मैं कानपुर नगर छावनी मंडल से छावनी मंडल मंत्री का पद पे मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सुमित भाई क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, मौका तो ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, पूरे देश में खुशी की लहर है। और जैसा कि आपने देखा, हमारे कानपुर के लोकप्रिय और जनप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी ने जो जाकर बंगाल में अपनी भूमिका अदा करी, योगदान दिया, और समस्त पदाधिकारियों ने जाकर बंगाल में, चूंकि बंगाल में सभी जानते हैं कि सनातन विरोधी सत्ता थी, सनातन विरोध में कार्य करने वाली सत्ता थी, वहाँ का मतदाता, मैं खुद वहाँ 15 दिन रह के आया हूँ। कई विधानसभाओं में मैंने वहाँ के जाकर भ्रमण किया, वहाँ के लोगों से मिला, मगर एक डर का माहौल था। वहाँ की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी आए, चूंकि टीएमसी के गुंडों द्वारा जरा सा ही पता चल जाता था तो उनके ऊपर अटैक हो जाता था। इस कारण से वो दबे हुए थे, वो वोट डालना चाहते, उन्होंने वो कर दिखाया। आपने देखा कि इतिहास में पश्चिम बंगाल के मतदान इतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना प्रतिशत इस बार आपने देखा 90% से प्लस हुआ। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार वहाँ बनेगी। माननीय वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी, जिन्होंने निरंतर जब से वो कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए, हर कठिनाइयों का सामना करते हुए कर दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विजयी हुई और भगवा ध्वज लहरा रहा है। सुमित भाई कविता के माध्यम से कुछ आप बताना चाह रहे थे? हाँ, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि वहाँ ममता बनर्जी जो उनकी एक नेता है जिनका नाम है शैनी घोष, उनके द्वारा एक गीत गाया गया केवल जनता को बरगलाने के लिए और एक केवल वर्ग को खुश करने के लिए, जिसमें उनकी एक लाइन थी कि हृदय में है काबा नैनो मदीना। उसके जवाब में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति ने जो स्लोगन दिया वो दिया कि हृदय में है राधा नयनो कृष्णा।